क्या मसला है? खबरदार मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना। क्यों? क्यों रो क्यों रही हो? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती थी, जबरदस्ती मेरी शादी की अब गई तो है। हो गई है, अब फिर रोने का क्या फायदा ही नहीं है। मुझे इस घर में एक लम्हा भी नहीं रहना, मुझे तलाक दो और मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। जो आपका आशिक था उससे मेरी शादी से पहले भाग जाती, मेरी क्यों जिंदगी खराब की है? देखो वो मैं नहीं जानती, मुझे बस इतना पता है कि तुम मुझे तलाक दो और मुझे यहाँ से रवाना करो। मैंने यहाँ पे नहीं रहना, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे। आपका दम घुट रहा है तो मैं क्या करूं? अब बताओ मुझे, क्या करूं मैं आपको कुछ ज्यादा करने के लिए नहीं कह रही, यही कहा है ना कि मुझे तलाक दे दें और मुझे यहाँ से जाने दे प्लीज। कैसे मैं आपको तलाक दे दूं? जो बिरादरी बैठी है, मैं आपको अभी अभी तलाक दे दूं? अभी तो 10 मिनट तो टोटल हुए हैं। देखें, हमारी शादी हुई भी नहीं है क्योंकि आपने निकाह पढ़ा है, मैंने तो निकाह पढ़ा ही नहीं है, तो फिर कैसी शादी है ये? कैसी शादी है, कैसी शादी है ये? मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही भी। अब क्या करूं? आपको फिर मैं तलाक कैसे दे दूं? मेरे घर वाले इस तरह तो मेरी शादी करते नहीं थे, जिसे मैं पसंद करती थी। मुझे जो सही लगा मैंने उस टाइम किया। अब आप प्लीज मुझे यहाँ से जाने दें, मेरा आपके साथ कोई तल्लक नहीं है। अच्छा ऐसे करते हैं कि ठीक है, आप इधर ही सो जाएं, कल चले जाना। जैसे भी आप कहोगे, वो लड़का आपको पसंद करे तो मैं आपको वहीं पे तलाक दे दूंगा और मैं उधर ही बैठ के आपकी शादी करवाऊंगा। इसका यही हल है। ठीक है, आज रात मैं यहीं पे रुक जाती हूँ, सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी अपने घर। मेरी एक शर्त है। वो कौन सी शर्त है? आप उधर सोफे पे सोएंगे और मैं इधर सोऊंगी। अब यहाँ पे बैठे रहेंगे, जाओ मुझे नींद आ रही है। चलो मैं उधर जाके सोता हूँ फिर। बड़ा आया बूढ़ा मुझसे शादी करने वाला, चाचू की उम्र का है और शादी करता है। ये तो शुक्र हुआ मैंने उस टाइम निकाह नहीं पढ़ा, और मेरे वालिदैन देख लो, बस अमीर देखा और शादी कर दी। शादी तो मैं इरफान के साथ ही करूंगी क्योंकि मैं उसे दिल से मोहब्बत करती हूँ और मुझे पता है वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो मुझसे शादी जरूर करेगा। वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ सकता। बस एक रात की तो बात है, जहाँ पे किसी न किसी तरह स्टे कर लेती हूँ, सुबह तो चली जाऊंगी उसके पास। क्या करूं, यहाँ पर तो मुझे नींद ही नहीं आ रही। मेरा तो यहाँ पे ना दम घुट रहा है, एक मिनट भी नहीं रह सकती यहाँ पे। क्या करूं? हाँ, इरफान को ना कॉल करती हूँ और उसे ना ये गुड न्यूज़ देती हूँ, सुनकर बहुत खुश हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार क्या सरप्राइज दिया तुमने। मुझे पता था तुम मुझे मिस कर रहे थे ना। बहुत ज्यादा मिस किया मैंने आपको। मेरा भी ना यहाँ पे दिल नहीं लग रहा। तुम टेंशन ना लो, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। क्या? वो क्या है? मैं ना अपने इस हस्बैंड को छोड़कर ना सुबह तुम्हारे पास आ रही हूँ, फिर हम दोनों निकाह कर लेंगे और हम सुकून से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। अच्छा तुम कैसे बात कर रही हो? तुम्हारा हस्बैंड कहाँ गया? हाँ, सोफे पे सोया पड़ा है। अच्छा हाँ, मेरा दिल कर रहा है मैं अभी तुम्हारे पास आ जाऊं प्लीज। तुम ऐसा करो, मैं आता हूँ तुम्हारे पास। तुम इस हालत में कैसे आओगी? तो मैं आ जाता हूँ। अच्छा तुम एक काम करो, बाहर आ जाना दरवाजे पर, तो मैं बाहर आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, मैं ना थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा, आधा घंटा लगेगा मुझे आने में। हाँ बस जल्दी आ जाओ प्लीज, मैं यहाँ पे बहुत बोर हो रही हूँ। हाँ मैं समझ सकता हूँ, मैं आ जाता हूँ, आप परेशान हो, मैं बस अभी आया। ओके थैंक यू। ओके बाय बाय। देखा कितना प्यार करता है मुझसे, कितना ख्याल रखता है। एक कॉल की है और अभी आ रहा है, और ये कह रहा था पहले तुम मुझे देख लो ये वो। यार दोस्त तो इसकी बहुत प्यारी है यार, मैंने देखी है एक बार। लो जी। यार रात के 3 बज गए, इतनी इंतजार कर करके ओ भाई कब एक आएगी? बात सुन, उसने मुझे कॉल की है। यार ठीक है मुजम्मिल, दूसरी बात सुनो, शादी का पहला दिन है और इसे मिलने आ यार वो रही है। आएगी भी नहीं, ऐसे ही इसको यार, हाँ बोला भाई यार। ये जानता नहीं है भाई के अच्छा, लेवल इरफान एक बात है, तू उससे वैसे गलत कर रहा है। मेरे ख्याल में वो अपने खामन से ना झगड़ा करके आ रही है। और यार ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मैं पहले भी उससे ना टाइम पास ही करता था, अब भी मेरा टाइम पास ही होगा। ठीक है, उसकी शादी होगी, बेहतर हो गया। यार ठीक इधर है ये यार पार्क इरफान, काफी पीछे वो लोग खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, रश है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे आपने नहीं बुलाना था, आप कहीं और पे बुला लेते। और यार कुछ नहीं होता, हैंडल कर यार लेंगे। हमारी कौन गपशप सा? करवाएगा उससे। यार आप भी आ जाओ साथ, कुछ भी नहीं होता। अच्छा चलो ठीक, फिर हम ठीक आपके है। पास ही खड़े हैं। हाँ हम भी देखेंगे ना, इनकी बातें सुनेंगे। अभी आती होगी, चलो ठीक मसला है, नहीं है। देख लेते हैं। देखो कोई उसी की बात कॉल है मेरे ख्याल, चेक करें उसी की। हाँ 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 बिल्कुल, मेरे ख्याल में आ गई है। आस पास ही है कहीं। यार वो तो हाँ और ये आ गई। इरफान
तुम हाँ यार, कोई डरने वाली बात नहीं, मेरे दोस्त हैं हमारे से नहीं डरो। दोस्त कोई हैं, ऐसा इशू नहीं है हम उसके तो। ये बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। और सुनाओ लड़की तो प्यारी है। हाँ यार, यार, तुम लोग चुप रहोगे? मैं और पहन के ही सो गया था, मुझे तो पता ही नहीं चला। बेगम मेरी कहाँ है? वो हर वक्त बकवास करते रहते हो। सुनाओ। इरफान, हम तुम्हें ये प्यारी हो गया, बातें सुना रहे, घंटे का हम अच्छा यार, आपके साथ वेट कर रहे हैं। एक मिनट रुको तो सही यार। इरफान, तुमने तो कहा था कि तुम अकेले आ रहे हो, तो फिर इनको साथ लेकर आने की क्या जरूरत? यार इतनी, यार मुझे बात करने दोगे? करो यार आप। इरफान, यार अभी से बात लड़की सुन। अजीज हो गई है, तुम ठीक है मेरी ना? बात अब सुनो। चलते हैं। अजीज ही नहीं है। हम चलते हैं। देखो, मैं तुम्हारे लिए अपने शोहर को छोड़ के आ गई हूँ। अब प्लीज हम जल्दी से निकाह कर लेते हैं। ये ना हो कि वो फिर से कहीं आ जाए और मेरे घर वाले आ जाएं। ये मैं नहीं चाहती कि फिर से कोई मसला क्रिएट हो। तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? देखो, प्यार मैं तुमसे करता हूँ, मुझे पता था पहले भी कि तुम मुझसे जरूर प्यार करते हो। लेकिन दूसरी बात ये कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता किसी भी सूरत में। कि क्या सी बातें कर रहे हो इरफान? तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना? तुम तो मेरे बिल्कुल। लिए कुछ भी कर सकते हो। तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आ गई हूँ। मैंने किसी की कोई परवाह नहीं की। देखो, वो तो तुम मेरे प्यार के लिए आई हो ना, मैं तो तुमसे बस जस्ट टाइम पास ही करता हूँ ना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। धोखेबाज, मैं तुम पे इतना यकीन करती रही और तुम्हारे लिए ये सब कुछ टाइम पास लग रहा है। देखो, बात सुनो, ठीक है? हम जैसे पहले दोस्त थे, मिलते जुलते थे, अब भी ऐसे ही मिले जुलेंगे, ठीक है? आप उसके साथ रहो, खुश रहो। क्या हो गया तुम्हें? मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी। धोखेबाज, मैं तुम्हारे लिए अपना घर बर्बाद कर रही थी, सबसे लड़के तुम्हारे पास आ गई और तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, मैं तो तुम्हारे पास। इरफान, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो यार? मैं कितना तुम पे यकीन करती थी, कितनी मोहब्बत करती हूँ तुमसे। मैं तो कह चुका हूँ, तुम बेशक मोहब्बत करती हो, लेकिन मैं टाइम पास ही करता हूँ, ठीक है? अगर आपने मेरे साथ दोस्ती रखनी हो, आपकी मर्जी है। अब जाना चाहती हैं तो मुझे कोई इतराज नहीं है। आपने मुझे कॉल किया, आपने बुलाया, तो मैं इतनी रात को चला आया हूँ यहाँ पे। धोखेबाज, अब तो तुम्हारे साथ दोस्ती क्या, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। आइंदा के बाद ना मेरे सामने कभी मत आना। दबा जाओ यहाँ से। कोई मसला नहीं, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम जाओ, जा सकती हो। बढ़िया ही शादी करने वाली बक बक करके चली गई। अच्छा हुआ जान छूटी इससे। ये क्या हो गया मेरे साथ? इरफान इस तरह कैसे कर सकता है? वो मुझे धोखा कैसे दे सकता है? वो तो मुझसे प्यार करता था। मैं उसके लिए अपनी शादीशुदा जिंदगी खराब करने चली थी और उसने मुझसे ही शादी करने से इनकार कर दिया। ये तो अच्छा हुआ इन्होंने मुझे तलाक ही नहीं दी, नहीं तो मैं तो कहीं की ना रहती, दर बदर धक्के खाती। इरफान, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। एक घंटा पहले तो ये गायब थी, अब कहाँ से आ गई है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। सोनिया, अरे आप रात को वहां क्यों सो गए थे? आप प्लीज इधर आके बैठे और इधर आके सोते। खैरियत तो है आप? अरे, आपके साथ मेरी शादी हुई है, आप मेरे खावंद हैं और आपकी खिदमत करना मेरा हक बनता है। आप प्लीज इधर आके बैठे। मैं इधर ही बैठता हूँ। खैरियत तो है, आप इतनी चेंज हो गई। वो अब जाहिर सी बात है, अब यही तो मेरा घर है, इधर ही तो मुझे रहना है, तो इसी वजह से। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि रात को क्या कह रही थी, अब क्या कह रही हो, मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही। वो रात को असल में ना मैं गुस्से में थी और पता नहीं मैंने आपको क्या क्या कह दिया। प्लीज मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपसे बदतमीजी से बात की। अच्छा, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मैं तो अब उठा था कि भाई सुबह सुबह आपको घर छोड़ के आता हूँ। नहीं, मुझे ना कहीं भी नहीं जाना, अब इधर ही रहना है। वो
अब आपसे क्या छुपाना, आप तो मेरे खावंद है ना, तो आपको सब बातों का पता होना चाहिए। मैं ना रात को इरफान को मिलने गई थी, मैंने उसे कहा कि मुझसे शादी कर लो, उसने साफ इनकार कर दिया, तो इसलिए मैं वापस आ गई। शुक्र है मेरी इज्जत भी बच गई। और आप कितने अच्छे हैं, आपने जिस बात में आकर मुझे तलाक नहीं दे दी, नहीं तो मैं कहीं की ना रहती, मेरी जिंदगी तो खराब हो जाती। आप बहुत अच्छे हैं, अल्लाह मियाँ आप जैसा शोहर हर किसी को दे। इस बात का मुझे पता था, ठीक है ना, इसी वजह से मैंने आपको तलाक नहीं दी थी। आप तो बहुत ज़्यादा जज्बात में थी कि मुझे अभी तलाक दो, अभी तलाक दो, इसी वजह से मैंने तलाक नहीं दी थी। अब मुझे पता है कि आप रात को उठ गई थी, चली गई थी, मुझे ये भी पता भी 1 घंटे बाद आप आई हो, फिर रोती रोती आई हो। मैंने कहा भी इसको क्या बना, अब मुझे यकीन आ गया, ठीक है ना। अब जैसे भी है देख लो, मैं तो अभी भी आपकी बात पे पाबंद हूँ। नहीं नहीं, आपकी ये मेहरबानी होगी कि आप मुझ पे ट्रस्ट करें, प्लीज़ एक बार मुझ पे यकीन करें। मैं अब ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाऊंगी जिससे आपकी इज़्ज़त पे कोई दाग आए। और आपने रात को कुछ नहीं खाया ना, तो मैं आपके लिए ना खाना बना कर ले आती हूँ। रहने दो खाना, कोई ऐसा मसला नहीं है, बस ठीक है। अरे नहीं नहीं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैं अभी आती हूँ। ठीक है, शुक्र है इसको भी अक्ल आ गई। इसको मैं तलाक दे देता जज्बात में, तो ये इसका घर भी बर्बाद हो जाता, मेरा भी घर बर्बाद हो जाता, और दोनों बदनाम हो जाते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं नुमान टीवी। नाज़रीन, ये जो हमने स्टोरी बनाई रियल स्टोरी थी जिसमें हमने वर्क किया, तो अब स्टोरी की तरफ फोकस करते हैं। देखें, जो भी वालिदैन होते हैं ना, अपनी औलाद के लिए जो भी फैसला करते हैं ठीक करते हैं। जो कोई भी वालिदैन है ना, वो अपनी औलाद के लिए कभी गलत नहीं सोचता। ये आप अपने माइंड से निकाल दें कि लड़कियाँ अक्सर होती हैं, उनकी शादी हो जाती है, वो कहते हैं जो हमारे वालिदैन ने फैसला किया वो हमें कबूल ही नहीं है, उन्होंने गलत फैसला किया, लिहाजा हमने निकाह नहीं पढ़ा। हम मतलब कि उनकी एक इज्जत बचाने के लिए हम आ तो गई हैं, लेकिन अब हमने डिवोर्स लेनी है, दोबारा उसी के साथ शादी करनी है। ये सब मतलब कि हर कोई एक मतलब टाइम पास करता है, तो आप बिल्कुल इसको सीरियस ना लिया करें। तो अपने वालिदैन की इज्जत किया करें, कदर किया करें। जिस तरह मैं स्टोरी सेंड की गई थी हमने वैसे बनाई है। तो इंशाल्लाह एक और स्टोरी में मिलेंगे। अब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। नुमान टीवी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।